बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम ना फ्यूचर ट्रेड कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास ना यूएसडीटी होते हैं डॉलर बिनांस में। हम बिनांस में काम करेंगे जितना भी करेंगे। तो यहाँ पर जब आप वॉलेट्स पे क्लिक करते हैं ना, तो आपके डॉलर अक्सर पड़े होते हैं फंडिंग में, ठीक है, यहाँ पर पड़े होते हैं फंडिंग में। तो आपने क्या करना है कि फंडिंग से पहले स्पॉट में ट्रांसफ़र करने हैं। तो ये ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर यूएसडीटी को क्लिक करना आपने, ठीक है। और ये जो यूएसडीटी होते हैं, देखें देखें 0.049 मेरे पास यूएसडीटी है ना, 0.0049। तो ये मैं यहाँ से फंडिंग से स्पॉट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ वैसे ही। तो ये देखें, ये ना ट्रांसफ़र सक्सेसफुली हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद बेसिकली ये स्पॉट में आपके आ जाते हैं। अब स्पॉट में ये होता है कि यहाँ से आप दो किस्म की ट्रेडिंग होती है, एक होती है स्पॉट और एक होती है फ्यूचर। आज हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। फिर अगर आप नए मेंबर होते हैं, ठीक है, तो आपके जो भी है ना वो यहाँ पर आ जाते हैं स्पॉट में, यूएसडी शो हो जाते हैं जैसे कि यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो आपने बेसिकली फ्यूचर में जाना होता है, तो आपने फ्यूचर पे क्लिक करना है। फ्यूचर पे आप क्लिक करेंगे ना, आपके सामने कुछ सवालात होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उनके आपने आंसर मार्क कर देने हैं। सिंपली करने के बाद आपको कोई लाइनें दिखाएगा कि यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर ये होता है, यहाँ से ये आइसोलेटेड होता है, यहाँ से लिवरेज होता है, ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। जब आप कर लेंगे उसके बाद इस तरह से आपके सामने आ जाएगा, बीटीसी खुला या कोई भी खुला हुआ आ जाएगा, ठीक है। ये जनाब जिस कॉइन पे आपने लगाना होता है, यहाँ से आपने कहाँ से, ये जो तीर यहाँ बना लिंक का ऑप्शन है ना, अभी लिंक, यहाँ से आपने किसी भी कॉइन को सिलेक्ट करना होता है। फ़र्ज़ किया मैंने आपसे कहा कि भाई लूना पे ट्रेड लगानी है, तो आपने क्या करना है, लूना देख लेना यूएसडीटी वाला कहा है या यूएसडीटी वाला कहा है। तो आपने इस कॉइन को, सबसे पहले आपका काम है कि वो कॉइन सेलेक्ट करना है। अभी मैंने आपसे ये पूछना है कि ये जो हमने ट्रेड लगानी है, इसको क्रॉस नहीं लगाना, आइसोलेटेड लगाना है। अब क्रॉस का और आइसोलेटेड का क्या मतलब होता है? आइसोलेटेड का मतलब है जो आपने ट्रेड लगाई है ना, उसी के ही डॉलर, मतलब लिक्विडेशन अगर हो भी जाती है आपकी, तो वही जो है ना वो जाते हैं आपके जिस ट्रेड में आपने लगाए होते हैं। फर्ज किया अभी मैं लूना पे लगाता तो लूना वाले ही जाते, ठीक है, कोई और नहीं जाते। फिर ऑप्शन होता है जनाब यहाँ पर लीवरेज का, मतलब ये होता है कि जितनी आप, ये जितना लीवरेज ज़्यादा होगा ना, उतना ही आपको फ़ायदा भी होगा और उतना ही नुकसान होगा। तो ये लीवरेज को आपने देख लेना, किसी का 50x, किसी का 100x, किसी का 20x होता है। तो ये लीवरेज मैं आपसे ये रिकमेंड करता हूँ कि आपने 5x से चलना है। अगर आपके पास फ़ंड ज़्यादा है पीछे, मतलब पीछे फ़ंड ज़्यादा है, अगर यूएसडीटी 200-300 है, 10x के साथ चलें, ठीक है, उससे ज़्यादा ना चलें, क्योंकि फिर लॉस ज़्यादा हो जाता है। लॉस के जो है ना वो मतलब ज़्यादा हो सकता है। 10x आम है, लेकिन मैं कहता हूँ कि 5x से चलें। अब मैंने आपको ये बताना है कि बाय की एंट्री लेनी है या शॉर्ट की लेनी है। तो अगर तो मैं कहूँगा लॉन्ग, तो आपने बाय करना है इसको। अब यहाँ पर एक लिमिट होती है, आप लिमिट भी लगा सकते हैं। उससे पहले एक चीज़ है कि यहाँ पर ये दो स्टार बने हुए हैं, इस पर आप क्लिक करते हैं ना, तो इसका मतलब है जो स्पॉट में आपका फ़ंड होगा ना, यहाँ से वो ट्रांसफ़र हो जाएगा किसमें, फ्यूचर में। तो ये मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ 0.0497 जो मेरे पास पड़ा था, वैसे ही, मतलब कुछ भी नहीं, यूएसडीटी का कुछ हिस्सा, इसको मैं ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, सक्सेसफुल ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आपके डॉलर शो होंगे। मैं कहूँगा जी अगर लॉन्ग लेनी है तो आपने लिमिट लगा देनी है, या मार्केट प्राइस के ऊपर, जो अभी मैं कहूँगा जी मार्केट प्राइस है, ये मार्केट प्राइस पे यहाँ से आपने इसको क्लिक करना है, ठीक है। तो भाई नीचे यूएसडीटी आपके आ जाएंगे, ये लाइन है कि 100%, 10%, ये आ गया 25%, 50%, 75% और ये 100% होता है। तो मैं कहता हूँ जितना फंड आपका, उसका 25% आपने लगा देना है, ठीक है। फ़र्ज़ किया 25 नहीं, उसका 5% लगाना है आपने, ठीक है। अगर आपके पास $100 है तो आपने क्या करना है, उसका 5% लगाना है, बस $5 या $10 से स्टार्ट करना है, क्योंकि बाद में इसके अंदर हमने डॉलर फेंकने होते हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपने कि यहाँ पर लीवरेज इसका रख के ना इसको लगा लेना होता है। मार्केट प्राइस होता है कि जो अभी मार्केट की प्राइस चल रही है उसके मुताबिक अगर आपको लिमिट लगाना चाहते हैं, जैसे कि लिमिट है, मैं लूना की लिमिट लगा रहा हूँ कि जब ये 2.5 पे जाए ना, तो ये सेल कर दे, मतलब शार्ट हो जाए। शार्ट का मतलब कि मैं कहूँ कि इसने नीचे को जाना है, तो मैं यहाँ पर 1.5 यूएसडीटी का क्लिक कर देता हूँ,
ठीक है, तो ये कहेगा कन्फर्म, तो मैं कन्फर्म कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा सक्सेस हो गया। यहाँ पर मैं चेक करता हूँ तो लूना की जो है ना वो लग गया हुआ है ऑर्डर ये वाला। अगर ये 2.5 पर जाता है तो उससे टच करता है या उसके ऊपर जाता है तो ये फुल ही मेरी ना शार्ट की पोजीशन होगी। शार्ट का पोजीशन है कि मैंने यहाँ पर लगाया कि ये नीचे आएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा तो मुझे लॉस होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है सिस्टम। चाहे तो आप यहाँ से ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, बाय का मतलब होता है कि आप बाय की पोजीशन लगा दो कि यहाँ पर 2.5 पे जाए तो ये ऊपर से लॉन्ग हो जाए। ठीक है, लिमिट आप कोई भी लगा सकते हैं। मार्केट में लगाना है तो मार्केट प्राइस पे आप रख के लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दो चीज़ें होती हैं। फ़र्ज़ की आपकी ये ट्रेड है, अभी मैंने आज ट्रेड लगाई हुई है। अभी देखा जाता है ये जो है ना ये यहाँ पर मैंने लगाई हुई है इस पे लिंक पे, ये 2 लाट है, यहाँ से इसका ग्राफ आता है। ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ ट्रेड कैसे लगानी है। मुझे तो इसका 1% भी अभी सही से जिसे कहते हैं 100 में से 1% वो इतना ख़ास नहीं पता। मैं बस आपको ट्रेड लगाना सिखा रहा हूँ, दूसरी चीज़ें मैं सीखूँगा तो फिर सिखाऊँगा। ठीक है, तो देखें ये एक होती है इसकी RSI। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं RSI होती है। और अगर ये RSI 20-25 हो तो इसका मतलब होता है कॉइन ने नीचे आना है। अगर इसकी RSI 70 से हो अभी यहाँ 90 हो तो इसका मतलब इसने पंप ही करना है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये एक RSI देखी जाती है। इसमें और चीज़ें आ जाती हैं, ये लाइनें आ जाती हैं। एक आपके पास येलो ये जामुन है। ठीक है, इस तरह की ये जो है ना वो चीज़ें हैं। MA है, ऊपर पता चलता है ये सारी चीज़ें। वॉल्यूम इसका MCD, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये कि पता चलता है ट्रेडर्स को कि किस तरह से ऑर्डर लगाना। ठीक है, हमें पेड ग्रुप से ऑर्डर मिलते हैं और हम उस पे ऑर्डर पे काम करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद सीखेंगे इसके बारे में। उसके बाद ये है कि भाई यहाँ पर देखो मैंने लिंक लगाया हुआ है कि शॉर्ट है। ठीक है, क्या है? शॉर्ट है कि जब ये 8.004 से नीचे आए तो मुझे प्रॉफिट होना शुरू होगा। अब ये 8.020 पे है। ठीक है, अगर ये 0.20 से पर है तो मैं मतलब 0.05 में ये लास्ट में हूँ। ठीक है, तो ये हो सकता है नीचे आए तो मुझे प्रॉफिट हो, ऊपर जाए तो मुझे लॉस हो। अब मेरा रिस्क देख लें, मैंने 10x और आइसोलेटेड रख के लगाया हुआ है और रिस्क मेरा क्या है 6.9। तो आपने क्या करना है कि ये आइसोलेटेड और ये जो x है ये 5x या 10x लगाना, इसे ज़्यादा नहीं लगाना। और लिक्विडेशन का मतलब ये है कि मेरी अगर ये 8.7 पे जाता ना तो फिर जाके ये मेरा लिक्विडेट होता है। ठीक है, तो फ्यूचर में ये है कि ये आपको साथ में USDT कुछ देगा। मैंने 4.78 लगाए हैं, लेकिन इसने कितने दिए हुए हैं मुझे ये देखें, 44 कुछ अपने से दिए हुए हैं। तो USDT साइज़ मेरा 48 है। ठीक है, तो बिनांस अपनी तरफ से आपको देता है। ठीक है, फिर वो लिक्विडेशन भी हो जाते हैं। लेकिन लिक्विडेशन से बचने के लिए 2 ही चीज़ें हैं। एक आपने क्या करना है कि लिक्विडेशन प्राइस जो है ना दूर रखनी है। ठीक है, किसी भी ट्रेड की। और लीवरेज का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। अगर आप फ़र्ज़ किया कि लिक्विडेशन आपकी 8.7 है। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है कि अगर बढ़ाना चाहते हैं तो मार्जिन के अंदर आप कुछ डॉलर और ऐड कर लें। देखें अभी मेरी 8.745 है, मैं $5 डालूंगा तो ये 9.5 हो जाएगी। अगर मैं इसमें ही 5.97 ही है, इतने ही डाल सकता हूँ, तो 9.7 पे जाके लिक्विडेशन होती है। तो ये बहुत दूर चली जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से मार्जिन से इसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि एक और चीज़ है। हाँ, वो चीज़ ये है कि आपने DCA करना होता है। DCA का अगली वीडियो में मुकम्मल आपको बताऊंगा कि DCA कब करते हैं कब नहीं करते। फ़र्ज़ किया ये जो मेरा रिस्क का ना ये राइड है जो, ठीक है, रोड, ये मेरा अभी मैं लास्ट जा रहा हूँ 2%। ठीक है, फ़र्ज़ किया यहाँ पर आ जाता है मेरा 20% या सॉरी 30% आ जाता है। अगर मैंने 10x का लीवरेज रखा है तो 30% आ जाता है। तो मैंने क्या करना है कि जितना मार्जिन में पहले मेरी ट्रेड होगी उतना उसमें जाके ना वहाँ पर जहाँ पर ये 30% मुझे लास्ट में जाएगा वहाँ पर जाके मैंने इसका हाफ और इसके अंदर डाल देना। याद रखें ट्रेड लगाने के लिए आपके पास फंड जो है ना वो जब ज़्यादा हो तो फिर आप 10x से अब कर सकते हैं, नहीं तो 5x के साथ मैं कहता हूँ चले आप। ठीक है, और कॉइन्स का ख्याल रखें, जो पंप कर रहा है ना, फ़र्ज़ किया अब देखो मैंने इस पे सोच के ये लगाया हुआ है कि इसने आज बहुत ज़्यादा पंप किया है, तो मैं ये पंप किया था ना तो मैंने लगाया। जिसने पंप करना उसने डंप भी करना ही करना है। ठीक है,
तो इसलिए मैंने लगाया इस पर कि ये इंशाल्लाह डंप करेगा और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाएगा। अगर ये और मज़ीद पंप करता है तो मैं इसके अंदर इसका डीसीए कर लूँगा, डीसीए कर लूँगा, फिर मेरी ये एंट्री प्राइस भी वापस हो जाएगी, लिक्विडेशन प्राइस भी, मतलब एंट्री प्राइस जो मेरी कम मतलब हो जाएगी। इस तरह से होगा कि अभी ये 0.04 आना, तो मैं अगर इसका डीसीए करूँगा, अगर ये 30% लास्ट में जाता है तो ये मेरी 8.0 या 500 पर चली जाएगी, मतलब ऊपर चली जाएगी ना इसकी प्राइस, ठीक है। तो फिर मेरी एंट्री ऊपर से आएगी, अभी मेरी नीचे से आएगी। तो डीसीए का ये मकसद होता है कि आपकी एंट्री पास चली जाती है और जो लिक्विडेशन होता है वो भी अवाब हो जाता है, ठीक है। तो डीसीए भी करना चाहिए, वो डीसीए का प्रॉपर एक मुकम्मल अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैंने अभी हल्का हल्का बता दिया कि अगर आपको लगे कि ये 30% है, अगर 10x से खेल रहे हैं 30%, अगर 20x से खेल रहे हैं, तो जब आप 60% पे जाएँ तो तब जाके डीसीए करें, ठीक है। अगर इसी तरह आप ज़्यादा से खेल रहे हैं तो फिर उसका मतलब उस हिसाब से होता है। अगर आपने 100 एक्स वाली लगाई है तो आप जब भी रिस्क आपका 200% पे जाए तो फिर जाके आपने इसको क्या करना है, डीसीए करना है। डीसीए कितना करना है, जितनी आपने ट्रेड में डॉलर लगाया, फ़र्ज़ किया $10 लगाए हैं तो $5 और डालने हैं उसके अंदर, फिर उसका डीसीए करना है। बाकी मेरा मेन मकसद था कि आपको ये बताना कि हम आर्डर किस तरह से लगाते हैं। तो ये आर्डर इस तरह से लगाते हैं भाई, अपने बिहाफ पे आपने इस चीज़ को करना है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो आपने करना, अगर ना लगे तो ना करना, ठीक है। इसमें प्रॉफिट लॉस होता है, ज़िंदगी का ये हिस्सा है, ठीक है। तो कम यूएसडीटी से खेलें, और तरीका ये आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरह से है कि एसवेलेटर 10x क्रॉस भी रख सकते हैं आप, लेकिन क्रॉस में फिर जितने भी आपके यूएसडीटी फ्यूचर में पड़े होते हैं वो सारे उठ जाते हैं अगर आप लिक्विडेट होता है तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर लास्ट में करें। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।